हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन टॉपिक लेके आए हैं। यह टॉपिक क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। अच्छा, मैं यह जो चैप्टर ये जो एसएसटी पढ़ा रहा हूँ यह हिंदी मीडियम से है। जब ये खत्म हो जाएंगे, लास्ट हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, तो फिर मैं आप सभी के बीच एसएसटी इंग्लिश मीडियम का नोट्स लेके आऊँगा। और हाँ, यह वीडियो हो सकता है आप सभी को थोड़ा बोरिंग फील हो, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट करता हूँ और मेरा कैमरा क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जल संसाधन, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10 एसएसटी सोशल साइंस। रिवीजन नोट्स हैं, आप सभी चाहे तो बना भी सकते हैं। चलिए सारांश पहले देख लें। इसमें हमें प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ में कौन कौन सी टॉपिक हैं। इलाहाबाद के नज़दीक श्री वीरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र बनाए गए। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण हुआ। तीसरा है कलिंग, नागार्जुन कोड, बन्नूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र बनाया गया। कृत्रिम झील भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। और लास्ट पॉइंट है इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। टॉपिक 2 में है बांध। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती हैं। मतलब हम यह भी कह सकते हैं बांध किसे कहते हैं या बांध क्या है, उसका डेफिनेशन यही है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव को कम करने और खड़ी की गई बाधा, पानी की यानी पानी के बहाव को रोकने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशयों, झील अथवा जल भरण बनाती है। इसमें हम आपको कौन कौन सी टॉपिक कवर कराएंगे वो बता रहे हैं। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार। संरचना और उनके प्रत्येक पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध में विभाजन करना। सिंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध या माध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाई हैं। गुल या कुल में नदी की धारा का रास्ता बदला जाता था। छत वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ जल वाहिकाएं बनाना, गड्ढे बनाना। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और जोहर बनाना। लास्ट है टांगा, लास्ट नहीं, टांगा या छठा पॉइंट है टांगा या भूमिगत टैंक पीने का पानी संग्रहित करने के लिए बीकानेर, फलौद और बाड़मेर में। सातवां पॉइंट है आकार एक कमरे जितना। सातवां पॉइंट है छत का पानी पीने के लिए संग्रहित करना। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने योग्य बनाना। वर्षा के जल को पालर पानी भी कहा जाता है। टांगों के साथ भूमिगत कमरे गर्मी से राहत देते थे। कुछ घरों में टांका आज भी मौजूद, क्योंकि नल के पानी का उन्हें स्वाद पसंद नहीं है। गंडायूर गांव में छत वर्षा जल संग्रहण है, ये याद रखना, गंडायूर गांव में। निम्नलिखित प्रश्न उत्तर क्या है? तो प्राचीन भारत में बनी जलीय कृतियों के विवरण देने हैं। बांध किसे कहते हैं? बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके बताओ। कुल या गुल भारत के किस हिस्से में प्रचलित थे? राजस्थान में कौन से विभिन्न तरीके से वर्षा जल संग्रहण किया जाता है? टांगा क्या है, यह कहाँ और क्यों बनाए जाते हैं? वर्षा का पहला जल क्यों एकत्रित नहीं किया जाता था? टांगे के साथ भूमिगत कमरे क्यों बनाए गए थे? तो चलिए पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में बनी जलीय कृतियों का विवरण इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन था प्राचीन भारत में बनी जलीय कृतियों का विवरण देना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर सुनिए। इलाहाबाद के बाद नज़दीक सिंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण।
तीसरा पॉइंट है कलिंग, नागार्जुन, कोडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र। चौथा पॉइंट है कृत्रिम झील, भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। पांचवा पॉइंट है इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिनो फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया गया। दूसरा क्वेश्चन है बांध किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था, बांध किसे कहते हैं। बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था। तो बांध एक अवरोधक है जो जल को बहने से रोकता है और जलाशय बनाने में मदद करता है। इसे बाढ़ आने से तो रुकती ही है, जमा किया गया जल सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति, नौका वाहन आदि में भी सहायक होता है। बांधों का वर्गीकरण उनका संरचना और उनके प्रमुख पदार्थों के आधार पर किया जा सकता है। बांधों को लकड़ी के बांध, पक्का बांध या तटबंध बांधों के वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीकों को बताना है। तो शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन वाटर शेड को एक इकाई के रूप में लेकर करते हैं। आमतौर पर सतही फैलाव तकनीक अपनाई जाती है, क्योंकि ऐसे प्रणाली के लिए जगह प्रचुरता में उपलब्ध होती है और पुनर्भरित जल की मात्रा भी अधिक होती है। ढलान, नदियों व नालों के माध्यम से व्यर्थ जा रहे जल को बचाने के लिए इन तकनीक को अपनाया जाता है। गली प्लग, परिरेखा बांध, कंटूर बांध, गेबियन संरचना, परिस्रवण टैंक जिसे इंग्लिश में पर लोकेशन टैंक या चैक बांध या सीमेंट प्लग या नाला बांध या पुनर्भरण साफट या कूप डग बैल पुनर्भरण भूमि जल बांध, उपसतही डाइक आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में छत से प्राप्त वर्षा जल से उत्पन्न अप्रवाह संचित करने के लिए भी बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में इमारतों का छत, पक्के व कच्चे क्षेत्रों से प्राप्त वर्षा जल व्यर्थ चला जाता है। यह जल भीड़ितों में पुनर्भरित किया जा सकता है, वे जरूरत के समय लाभकारी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्षा जल संचयन की प्रणाली को इस तरीके से अभिकल्पित किया जाना चाहिए कि यह संचयन, इकट्ठा करने व पुनर्भरण प्रणाली के लिए ज़्यादा जगह न घेरे। शहरी क्षेत्रों में छत से प्राप्त जल का भंडारण करने की कुछ तकनीक इस प्रकार है: पुनर्भरण पीट, पुनर्भरण खाई और नलकूप और पुनर्भरण कूप आदि। अब कह रहा है कुल या गुल भारत के पश्चिमी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से प्रचलित थे। क्यों? पांचवा है प्रचलित थे। कुल या गुल भारत के पश्चिमी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से प्रचलित थे। ये तीसरा क्वेश्चन था वर्षा जल नहीं, ये चौथा क्वेश्चन था कुल या गुल भारत के किस हिस्से में प्रचलित थे। तो अभी जस्ट बताया था। हाँ, ये आपको आंसर पश्चिमी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित थे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में कौन से विभिन्न तरीके से वर्षा जल संग्रहण होता है। तो चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग मरुस्थलीय भूभाग है, इसलिए यहाँ पानी का अभाव सदा ही एक समस्या बनाए रहता है। इस तथ्य को सामने रखते हुए वहाँ के विभिन्न शासकीय ने एक प्रकार की राशियों का निर्माण करके एक समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया है। आज भी बहुत से जलाशय हमारे राजस्थान के विभिन्न भागों में देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में कुछ मानव निर्मित झीलें और सरोवर इस प्रकार है: ज्ञानदत्त के परमार राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल ताल, उदयपुर में पिछौला और उदय सागर, जैसलमेर में गढ़सीसर, अजमेर में अनास सागर, जयपुर के निकट जयगढ़ का किला जल संग्रहण और तथा अभियांत्रिकी का उत्तम नमूना प्रस्तुत करता है। यह प्रयत्न समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। भारत की पानी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थानों में अनेक बावलियों का निर्माण किया गया है। ऐसे अनेक बावलियाँ आज भी राजस्थान के अनेक नगरों एवं कस्बों में देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ बावली
तो अनेक मंजिलों वाले हैं और उसकी ऊपरी भाग अनेक मूर्तियाँ और अन्य अन्य अलंकारों से सुसज्जित है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, टांगा क्या है? यह कहाँ और क्यों बनाए जाते थे? टांका। तो टांका है राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमि टैंक का निर्माण कराया जाता था। इन्हीं टंकियों को टांका कहते हैं। भूमिगत टैंक को टांका भी बोलते हैं। अब कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में भारत का पहला जल क्यों वर्षा का पहला जल क्यों एकत्रित नहीं किया जाता था? 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो 7 का आंसर है, वर्षा का पहला जल जल छतों और नालियों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता था, इसलिए उसको संग्रहित नहीं किया जाता था। 8वां प्रश्न है हमारे पास, टाँके के साथ भूमिगत कमरे क्यों बनाए जाते थे? 8 नंबर है 8 नंबर है, टाँके के साथ भूमिगत कमरे बनाए जाते थे क्योंकि जल का स्रोत इन कमरों को ठंडा के रखने के लिए होता था। तो हमारा प्रश्न 8 ही था, 8 प्रश्न का आंसर हमने दे दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।